चर्चित तिहरे हत्याकांड में आया नया मोड़, पुलिस पर लगा उत्पीड़न का आरोप। जब किसी गतिविधियों में लिप्त नहीं तो पुलिस का उत्पीड़न कैसा। मेरठ में चर्चित तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी हाजी इजलाल के भाई ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। परवेज का कहना है कि पुलिस उसका हिस्ट्री शीटर खुली होने का हवाला देकर कभी भी घर आ जाती है, जिससे उसकी छवि समाज में धूमिल हो रही है। घर में मासूम बच्चे और अन्य लोग भी पुलिस की वजह से खौफ के साए में रहते हैं। दरअसल मोहम्मद परवेज का कहना है कि उसने हिस्ट्री शीट बंद करने के लिए आला अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोर्ट ने भी हिस्ट्री शीट बंद करने के लिए मेरठ पुलिस से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट दबाए बैठी है और रीढ़ की हड्डी, घुटनों के दर्द और फेफड़ों की बीमारी आदि रोगों से ग्रस्त हो गए थे और चलने में भी असमर्थ हैं। अभी परवेज का सभी बीमारियों का इलाज चल रहा है और फिलहाल वो बेड रेस्ट पर हैं। वहीं जेल से आने के बाद वह किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं हुआ है। इसके बावजूद कोतवाली पुलिस हिस्ट्री शीट खुले होने के कारण उसका उत्पीड़न कर रही है। मोहम्मद परवेज का कहना है कि वह बरी हो चुका है और इतने लंबे समय से किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं है, तो मेरठ पुलिस को उसकी गुहार पर ध्यान देना चाहिए और उसकी हिस्ट्री शीट को बंद करना चाहिए। वहीं मोहम्मद परवेज ने राष्ट्रपति व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी प्रार्थना पत्र लिखकर गुहार लगा चुके हैं। देखिए, मेरा नाम जो है मोहम्मद परवेज इकबाल है और ये 2008 में एक केस हुआ था, तो उस केस में मुझे भी शामिल कर दिया था। मैं उस वक्त नाबालिग था और मैं 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। स्कूल से ही पुलिस मुझे लेके गई थी। स्कूल के बिहार पे मुझे जो है जुनेल घोषित कर दिया था। अब मेरे मुकदमे जो थे 2, वो मैं उनमें डिस्चार्ज हो चुका हूँ और 2022 में दोनों मुकदमे मेरे ख़त्म हो गए हैं और 13 साल से कोई भी मैं किसी गतिविधियों में नहीं शामिल हूँ। अपने घर को, अपने परिवार को पाल रहा हूँ। छोटा सा मेरा कारोबार है, कपड़े का काम करता हूँ मैं। अब उसके लिए भी जाने आने के लिए लायक भी नहीं रहा। मेरा भांजा है, वो अब मेरा काम को देखता है, जो माल लाता है बेचता है होलसेल रिटेलरों में। जो मुझे बीमारियाँ हैं वो इतनी ख़तरनाक बीमारी बन चुकी है कि मेरी मौत ज़िंदगी के साथ खेल हो रहा है और मेरे साथ मुझे कभी भी एसओजी स्पेशल स्टाफ मेरा कभी भी काउंटर कर सकती हैं, क्योंकि जो हमारी वादी पक्ष की पार्टी है, अनिल ढाका और एसके गिरी, ये दोनों लोग मेरे काउंटर के लिए बिल्कुल असमर्थ हैं और पुलिस भी इनके साथ मिल चुकी है। मेरे घर के बाहर ये आते हैं और खड़े होते हैं काफ़ी देर, काफ़ी मेरे पे इनके क्लिप भी है, प्रूफ भी है। और दूसरा जो है, मेरी 6-7 मेरी बीमारी हैं। एक बीमारी तो है मेरी कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है, 5 साल से इलाज चल रहा है। 2 मेरी एंजियोग्राफी हुई हुई हैं और दूसरी बीमारी सेकंड जो है मेरी, वो है डॉक्टर गिरीश त्यागी की, जो मेरा दिमाग का इलाज चल रहा है 5 साल से। 3 साल से भूपेंद्र चौधरी का इलाज चल रहा था, अब जो है डॉक्टर गिरीश त्यागी का इलाज चल रहा है और मेरी डिस्क भी हट गई है। ये भी इलाज यही कर रहे हैं और मेरा दिमाग का इलाज भी यही कर रहे हैं। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पे हिस्ट्री शीट खुली थी, तो मेरी हिस्ट्री शीट बंद कर दी जाए, क्योंकि समाज में मेरी जो है इज्जत नहीं होती है। मुझे गिरी लोग नज़रों से देखते हैं और मुझ पे जो ये बोलती हैं कि तुम्हारी बिट सूचना भी कर देंगे हम और तुम पे मुकदमे भी लगा देंगे हम। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे मुकदमे बरी हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम पुलिस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जी, इसमें जो है ट्रिपल मर्डर हुआ था 2008 में 23 मई को। तो ये मर्डर जो है मेरे भाई है ब्रदर इकबाल, वो ये केस उन पे लगा दिया था। इसमें 10 लोग 11 लोग शामिल हो गए थे। इसमें जो है मैं भी शामिल कर दिया गया था। क्या उम्र थी आपकी उस समय? उस समय मैं नाबालिग था। उस समय मेरी 16-17 साल की उम्र थी। हाई कोर्ट से आदेश आया कि 3 महीने में इनका डिस्पोजल कर दिया जाए, लेकिन 3 महीने से आज 4 महीने हो गए हैं और 1 महीने से रिपोर्ट कप्तान साहब के ऑफिस में पड़ी है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं रोज़ाना जाता था और बैठता हूँ। अब मैं जो गया था अब 3 दिन पहले, तब मुझे एसपी सिटी साहब ने आश्वासन दिया है कि बोला है हम आपकी रिपोर्ट मंगाते हैं, लेकिन रिपोर्ट उनके पास में ही है और वो रिपोर्ट देखेंगे। अब वो यस करें या नो करें, फिर हम वो कोई टेंशन नहीं है, हम हाई कोर्ट फिर जाएंगे। शाहनवाज री क्लीन जो चैरिटेबल क्लिनिक यहाँ पर है,
गुजरी बाज़ार में ही। और जो मोहम्मद परवेज़ हैं हाजी इकबाल के लड़के, तो मैं इनका जो है ना फैमिली डॉक्टर भी हूँ, इनकी देख रेख भी करता हूँ, उनकी बीपी पल्स वगैरह चेक करता हूँ, क्योंकि इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो जो कई डॉक्टर जो है उनकी देख रेख में चल रहा है। जैसे न्यूरो सर्जन होते हैं, फिजिशियन चल रहे हैं, और न्यूरो सर्जन में है जो है डॉक्टर गिरीश त्यागी के नाम से हैं। इनकी जो है ना एंजाइटी की शिकायत भी है, और इनमें सोने वोने में भी समस्या होती है, इनका इलाज चल रहा है। और बाकी जो इलाज चल रहा है और तो किस का इलाज चल रहा है? इनका जो इलाज चल रहा है, तो एक तो एंजाइटी की शिकायत चल रही है, नींद की जो समस्या होती है, और जो है न्यूरो में जो दिक्कत होती है, जो नसों में उनमें जो है चलने वलने पर भी असमर्थ है ये, तो एक तो उनका चल रहा है। बाकी जो है ना फिर जो इलाज चल रहा है फिजिशियन का चल रहा है, जो विदेश त्यागी हैं, इनकी जो है जो चेस्ट में ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, जो सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत होती है इनको। और बाकी जो है ना फिर जो न्यूरो सर्जन तो है ही, इनका जो है लंबर स्पाइन में जो है इनकी जो चेकअप करा था, लंबर स्पाइन में दिक्कत आ रही है, इनको डिस्क में जो है चलने फिरने में परेशानी होती है, तो इनको बेड रेस्ट जो है उसकी भी बता रखी है उनको, जो बेड रेस्ट की शिकायत है उनको भी बता रखा है। और बाकी जो है ना इनका और भी समस्या कई चल रही है। मानसिक रूप से बताया जा रहा है, दिमाग का भी इलाज चल रहा है, उसमें क्या तकलीफ? मानसिक रूप से ये है, थोड़ा एंजाइटी की शिकायत चल रही है, और जो है उसी की वजह से नींद में समस्या होती है, और नींद के साथ साथ जो है जो इनको लिगामेंट जो कमज़ोर पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना बोन मैरो में भी दिक्कत चल रही है, जिसमें चलने फिरने में इनकी समस्या चल रही है, इसलिए जो है ना बेड रेस्ट की ज़रूरत है, और बेड रेस्ट ये काफ़ी दिन से कर रहा है। बताओ कब से इलाज चल रहा है? इनका इलाज तो 4-5 साल से चल रहा है, और कभी ठीक हो जाते हैं, उसके बाद जो है बीच में परेशानी पैदा हो जाती है इनको, तो इसलिए जो है ज़्यादा बेड रेस्ट ही करते हैं।